हाँ भैया, ये बिछड़ी हुई कहानी पूरी करने जा रहे हैं कि कृष्ण दीवानी मीरा। आ जाइए दोस्तों, देखें। जिस समय बाबा जी चले जाते हैं, मीरा रोती लगती रह गई और रो कर के कहने लगी है, हे प्रभु, मेरे बाबा बचपन में कहा करते थे कि तू सबकी सुनता है। और बोली कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी हो, काहे मेरी याद बिसारी। घनश्याम सवरिया मेरे, इत में मीरा घर रोई रही, नाई खाना तक वो खाई रही। इत देखे सपन में बाबा, घनश्याम सवरिया मेरे। इधर मीरा रो रही है और इधर इत बाबा ने देखे प्रभु को, सपने में जाई मिले उनको। तुम मूर्ति मेरी ले जइयो, मीरा को दियो गहाई। घर रोई के दुखी है मीरा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। इधर मीरा रो रही है और उधर भगवान ने बाबा जी को सपना दिया, हरिदास को कहा कि वो बड़ा दुखी है, रो रही है, उसे ऐसा करो मूर्ति दे करके आओ। इधर भोर हो तब बाबा चले गए, महलन में आई श्री कृष्ण की मूर्ति, मीरा को दई गहाई। श्री कृष्ण की मूर्ति बाबा जी ने मीरा को दी और मीरा ने वो मूर्ति ली है। और जिस तरह सर्प को खुशी बढ़े, वो खोई मणि मिल जाई। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद में सभी इंद्रियां रुक जाती हैं और आत्मा आ जाए तो सभी इंद्रियां चलने लगती हैं, वैसे ही मीरा अब तो भगवान का गुणगान करती है, पूजा करती है, नहा धो कर के भोग लगाती है, खाना खाती। इसके बाद में ऐसा ही नहीं, अब कोई काम ही नहीं रहा मीरा का कि दिन भर पूजा करे, न काम दूजा करे मीरा प्यारी। इसके नस नस बसे बनवारी, दिन भरी पूजा करे, काम न दूजा करे मीरा प्यारी। इसके नस नस बसे गिरधारी। मीरा पूजा करने के अलावा और कोई उसका काम ही नहीं रहा। ऐसा ही नहीं, भोर होते जगे साथ लाए उन्हें, भोर होते जगे साथ लाए उन्हें, नहला करके भोग लगाए उन्हें। अरे फिर भी नाचती प्रभु के सामने, काम दूजा करे। नाचती है मीरा, भोग लगाती है भगवान का और भगवान को रिझाने के लिए नाचती कूदती है, बड़ा ही मगन है। और इधर माँ ने देखा बेटी सियानी भई, माँ ने देखा बेटी सियानी भई,
सुंदर है ललिया जवानी गई, तब जाय कही है पति से, मीरा को करो सगाई। मीरा इधर में भगवान की पूजा करती है, आराधना करती है, नाचती है, बड़ा ही मगन है। और इधर मीरा की माँ ने देखा कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, तो जाकर के रतन सिंह से कहा उनकी पत्नी ने कि ऐसा करो, बेटी जवान हो गई है और इसकी शादी करो। उसी समय रतन सिंह पत्नी की बात सुन करके, सुनी भूप ने बात को नहीं पलकी करी अवार, बर देखन को चली गए आगे बढ़े अगार। आगे बढ़े पर देखने के लिए कहाँ पहुँच गए? चित्तौड़ में पहुँच गए। और वहाँ के राजा थे तांगा सांगा, और तांगा सांगा के 2 लड़के थे जिनका नाम था भोजराज और विक्रम। विक्रम भोजराज बड़े लड़के का नाम था, और उससे छोटा जो है वो विक्रम। वहाँ पहुँच गए हैं रतन सिंह शादी के लिए। तो तांगा सांगा बलवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, अरे भोजराज विक्रम सिंह जाके घर 2 बेटा बलधारी। अरे भोजराज विक्रम घर में जाके बेटा 2 बलधारी। अरे बड़ो भूप बलवान धर्म के काम करे अज्ञानी, बड़ो भूप बलवान धर्म को काम करे सुज्ञानी, जकिय सकीरत की भूजा रे सोरग लो भैया गाजी। रतन सिंह विवाह बेटी का करने के लिए, लड़का देखने के लिए चले हैं, तो चित्तौड़ में पहुंच गए। वहाँ के राजा थे तांगा सांगा, और उनके पुत्र थे भोजराज और विक्रम। विक्रम को देख करके रतन सिंह ने वो लगुन हाथ में पकड़ा दी। विक्रम भोजराज को देख के राजा ने, अरे लगुन हाथ पकड़ाई है, शादी पक्की बाह करी दीनी, फिर वापस घर को आए। भोजराज को हाथ में लगन दे दी, शादी पक्की करके घर चले आते हैं। और इधर मीरा भगवान का गुणगान करती है, वो इन बातों से अनजान है, उसे नहीं मालूम मेरी शादी तय हो गई। और इधर भोजराज चित्तौड़ से बारात लेकर के चले हैं। धीरे धीरे शादी की आई घड़ी मुहूर्त नियरानो, अरे धीरे धीरे शादी वाली घड़ी मुहूर्त नियरायो, तब भोजराज ने तांगा सांगा ने बड़े प्यार से लई बारात सजाई। अरे महाराज के परायत पहुँची जनवास में आई, अरे भोजराज मंडप से बैठे दुल्हन आई नाई। अब तो भोज राज मंडप में दुल्हन अब तो आई नाई। जब दुल्हन नहीं आई, भोजराज मंडप में बैठे हैं, बारात का बड़ा सम्मान हुआ। और इधर मीरा ने मना कर दिया, माँ मैं शादी नहीं करूँगी, करूँगी तो भगवान कन्हैया के साथ करूँगी। माँ कहने लगी, बेटी क्या कह रही हो? अरे मेरी इज्जत का सवाल है, तुम शादी नहीं करोगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी? मीरा कहने लगी, माँ मीरा बोली, मैया मैं शादी नहीं रचाऊँगी, और अगर शादी होगी तो कभी मेरे श्याम सुंदर पति प्यारे हैं।
बोली मैं शादी कभी करूँगी तो श्याम के ही संग में करूँगी, अन्यथा मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी। और भक्तों, मीरा जो थी शीलवंत नारी थी, शीलवंत बेटी थी। अरे माँ बाप रहे समुझाई है, मीरा एक बात नाई मानी है रे माँ। अरे श्री कृष्ण की भक्ति बनी रहने की जिदी बन ठानी है रे रब। भगवान की भक्ति बन के रहने की ठानी है, लेकिन माँ बाप ने बहुत मीरा को समझाया। समझाने के बाद में वो शीलवंत बेटी थी, बैठ गई, कहने लगी कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति तो होती रहेगी, शादी से क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो बेटी जो थी, मंडप नीचे दूल्हा बैठो संग सोए सुकुमारी रे। अब मंडप नीचे दूल्हा बैठो संग सोए सुकुमारी रे। नाई पंडित ने समय देखी गठबंधन दयो कराई रे। हंसी खुशी से ब्याह भयो फिर आगे की सुनो कहानी रे। मंडप पे ले जा कर के मीरा को बैठा दिया। भामरे पड़ने के बाद में जब मीरा दुल्हन बन गई और जब चली, अरे बन के दुल्हनी मीरा सुकुमारी, अब मैं पीहर को धाई है। बन के दुल्हनी मीरा सुकुमारी, अब पीहर को धाई है। मीरा पीहर को चली हैं दुल्हन बन कर के, पालकी में बैठ कर के। लेकिन मीरा की शादी तो सामूहिक दृष्टि में, सामूहिक रूप में तो हो गई, लेकिन वो भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। और मीरा जब बारात विदा होकर के चली हैं, चित्तौड़ में जिस समय पहुंची हैं, अरे पहुंच गई चित्तौड़ में जाई, पहुंच गई चित्तौड़ में जाई, नारी बहू देखन जुरियाई। अरे श्री मूर्ति कृष्ण की संग नंदलाल, मीरा रे मीरा राजकुमारी, सज के चली है वो बेटी रे के मीरा राजकुमारी। मीरा चली है चित्तौड़ में। जब पहुंच गई तो मीरा को अपने पति से कोई मतलब नहीं रहा। दूर दूर, बहुत दूर दूर मीरा भगवान की पूजा करती हैं, भजन करती हैं, गुणगान गाती हैं, नहा धो कर के भोग लगाती हैं, उसके बाद में अपने आप भोजन करती हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों, धीरे धीरे मीरा जो थी, अरे कमरा बंद वो करें, अंदर नाचा करें मीरा प्यारी, इसके नस नस बसे गिरधारी। कमरा बंद करके मीरा नाचा करती हैं और भगवान का गुणगान करती हैं। तो एक दिन भोजराज आ गए। एक दिन भोजराज नियराने हैं, जैसे उन्होंने देखा कि मेरे पति आ रहे हैं तो नाच बंद हो गया। तो भोजराज एक दिन ऐसा हुआ